आगे बढ़ते हैं, हाथरस हादसे की बात करते हैं, जहां पर सहायता राशि जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री कोष से 2,32,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। मृतकों के परिवार वालों और घायलों के लिए शासन ने धनराशि जारी कर दी है। डीएम के जरिए अब मृतकों के परिवार वालों और घायलों तक ये चेक पहुंचाए जाएंगे। तो हाथरस हादसे को लेकर अब सहायता राशि जारी कर दी गई है। डीएम के माध्यम से ये चेक भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री कोष से 2,32,00,000 की राशि जारी की गई है। लखनऊ में हाथरस हादसे को लेकर बैठक हुई। न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक हुई। दोनों अन्य सदस्य भी शामिल हुए। बैठक में प्रमुख सचिव संसदीय कार्य जेपी सिंह, आईजी लॉ एंड ऑर्डर एलआर कुमार भी शामिल हुए। डालीबाग के नैमिषारण्य गेस्ट हाउस में हुई इस बैठक में जांच को लेकर रणनीति तैयार की गई है। वीक तो शुरुआत हुई है आज। बहुत जल्दी हमें जो टाइम मिला हुआ है कमीशन को, विल ट्राई टू फिनिश इट अप जल्दी। हाथरस बहुत एक डीएम की रिपोर्ट आई थी, फिर 24 घंटे की रिपोर्ट जो आई, क्या ये आपके वो डॉक्यूमेंटेशन आपको उनसे पूछना पड़ेगा। हम अभी मौके पे गए नहीं हैं, लेकिन हम जल्दी जाने की कोशिश करेंगे। क्या वो आपको सौंपे गए हैं कि अब तक की जो जांच हुई है? नहीं, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है फिलहाल नहीं है। आवश्यकता समझेंगे तो आप मंगा लेंगे उसको। कब तक सर हाथरस जाना होगा आप लोगों का? हम लोग बहुत जल्दी जाएंगे, 2-1 दिन के अंदर जाने की सोच रहे हैं। अभी प्लान किया, इसी से सारी मीटिंग। सर एक सवाल बहुत तेजी से बाहर भी चर्चा में आ रहा है कि जो पुलिस की एफआईआर है, देखिए हम चर्चा पे तो नहीं चलेंगे। हमें जो काम मिला है कमीशन को, भी उस पे हम काम करेंगे और वी विल कलेक्ट एविडेंस एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट सर्टेन मेजर्स। लेकिन हमारे पास अभी वो डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए हम आप उस पर कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। सर इस पुलिस की एफआईआर में जो आरोपी हैं उसके अतिरिक्त भी कुछ आरोपी हो सकते हैं? प्लीज नो कमेंट। इस तरह की बात जो चीज हमारे पास नहीं है हम उस पर कमेंट नहीं करते। इस मामले से जुड़े जो लोग हैं, क्या उनसे भी बातचीत करेगा? हाँ बिल्कुल, जरूरत समझेंगे, सबसे करेंगे। आपसे भी अगर मदद की जरूरत होगी तो वो भी लेंगे, क्योंकि हमें सच्चाई के रास्ते पे जाना है। लेकिन अभी तो हम नहीं कर पाएंगे। और अगली खबर मिर्जापुर से है। हाथरस हादसे को लेकर मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से बातचीत की है और हादसे पर अखिलेश यादव ने सियासत की है, ऐसा उनका कहना है और कोई भी दोषी नहीं बचेगा। जो घटना हुई उससे कुछ दिन पहले उस महान भाव से मिलने के लिए खुद अखिलेश जी गए, और जिन लोगों ने उसके परमिशन और उनकी संख्या को गलत बताया वो भी उस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उस घटना के लिए। और जैसा मुख्यमंत्री जी कल वहाँ पर गए थे, उन्होंने न्यायिक जांच की बात कही है। जो जांच के भीतर बातें आएंगी और जो निष्कर्ष निकलेंगे, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आश्वस्त किया है कि किसी को भी उसमें बख्शा नहीं जाएगा और जो भी उसका अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। और अखिलेश जी को ऐसे जो संवेदनशील मुद्दे पर ये ज़रूरत है, मानवता और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था करने के लिए ये वक्त नहीं है कि इस पर इस तरीके की राजनीति किया जाए। हाथरस हादसे में घायल हुए लोगों से मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला अस्पताल में मुलाकात की और तमाम जानकारी ली। हाथरस के फुलराई में भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए हैं। मंत्री जी आ गए। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मुलाकात की है, जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों के साथ मुलाकात की गई। मंत्री जी आ गए। नहीं, अभी मेरे यहाँ के डॉक्टरों से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा लंबा समय लगेगा ठीक होने में, लेकिन ठीक हो जाएगा।
हाथरस में हुई भगदड़ कांड की तस्वीरें हर किसी ने देखी, लेकिन ये अंदाजा शायद ही किसी को था कि जिस बाबा के दरबार में 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई वो इतना प्रभावशाली होगा कि सियासत के बड़े बड़े चेहरे उसके इर्द गिर्द घूमते हो। आइए आपको दिखाते हैं बाबा के बंद दरवाजे से आई एक और चौंकाने वाली तस्वीर। बाबा सूरजपाल ने अपना साम्राज्य कहां से कहां तक फैला रखा है, इसकी पूरी डिटेल आने में वक्त लगेगा, लेकिन नारायण साकार हरि की शुरुआती तफ्तीश में उनके रसूख की कहानी हर किसी को चौंका रही है। और इस रसूख की सबसे बड़ी वजह है बाबा सूरजपाल का जाटव बिरादरी से आना। SC, ST और OBC में बाबा की गहरी पैठ बताई जाती है। BSP की सरकार में बाबा सूरजपाल की तूती बोलती थी। जाटव बिरादरी में बड़े रसूख के चलते लाल बत्ती वाले मंत्री उनके इर्द गिर्द घूमते थे। एटा, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़ जैसे इलाकों में बाबा का जाटव वोट में इतना क्रेज है कि राजनीतिक दल के नेता उनके साथ मंच शेयर करते रहे हैं। खुद यूपी के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पिछले साल जनवरी में इनके सत्संग में शामिल हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर बाबा की महिमा का गुणगान कर चुके हैं। सूरजपाल के कद और रसूख को ऐसे भी समझा जा सकता है कि इनके एक इशारे पर इनके भक्त राजनीतिक दलों की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो रही बात बाबा के राजनीतिक रसूख की, लेकिन अब उनकी कहानी भी सुन लीजिए जिनकी नजर में बाबा सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि का कद भगवान की तरह है। कासगंज की पटियाली तहसील का ग्राम बहादुरपुर यानी वो जगह जहां से इनके सत्संग के मायाजाल की कहानी शुरू होती है। कभी साधारण से मकान में सूरजपाल जाटव अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे, लेकिन सत्संग ने सूरजपाल की जिंदगी को ऐसा बदला कि देखते ही देखते देश भर में उनके लाखों अनुयायी बन गए और खुद बाबा अरबों की संपत्ति के मालिक। भले ही अब बाबा को भगदड़ कांड का मेन विलेन बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई बाबा को दोषी मानने को तैयार नहीं है। क्या चमत्कार है? ये चमत्कार कुछ नहीं है, चमत्कार परमात्मा है। वो चमत्कार क्या है? बाबा परमात्मा है। परमात्मा है। आप लोग उनको परमात्मा मानते हैं? जी। हमारे भूत प्रेतों के चक्कर में भी परेशान थे हम, जो वैसे आपको बताएं, और यहाँ आने जाने से हमारे सारे कष्ट कटे और हमें जो है हमेशा फायदा हुआ है। हमें यहाँ कोई और निःशुल्क मतलब जो है ना कोई चढ़ावा है ना कोई चंदा है। हम जाहिर है बाबा सूरजपाल की सीक्रेट फाइलों में दर्ज राज जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, वैसे वैसे इस बात का पता चल रहा है कि कैसे एक साधारण से इंसान ने मासूमों का भरोसा जीतकर अरबों की संपत्ति और रसूख अर्जित किया।